रहे हैं उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जहां उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। बड़ी खबर देहरादून में साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ इस दौरान किया धामी की तरफ से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया। फिट इंडिया रन का भी सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया, जहां फिट इंडिया रन में सीएम धामी ने पुशअप्स भी लगाए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह की शुरुआत धामी की तरफ से कैसे की गई है, जहां लोगों के बीच पहुंचे और फिट इंडिया का संदेश भी यहां पर दिया गया। फिट इंडिया रन जिसका आगाज किया गया था, जहां पर साइकिल रैली को झंडी दिखाई गई, फिर उसके बाद रवाना किया गया और पुशअप्स भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगाई गई। आज सुबह की ये 3 तस्वीरें जो कि बेहद खास, क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। एक तरफ उसकी शुरुआत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए की गई, जहां पर धामी खुद दौड़ लगा रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी ने पुशअप्स भी इस दौरान लगाए, लोगों के बीच पहुंचे, लोगों से बातचीत की। तो वहीं फिट इंडिया रन में शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी देखने को मिल रहे हैं, जहां सीएम धामी की तरफ से देवभूमि वासियों को फिट रहने का मैसेज भी इस दौरान दिया गया है। सबसे खास बात और दिलचस्प बात यह रही कि लोगों की भी उपस्थिति यहां पर भारी संख्या में थी। तो धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल पूरे होने पर कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसको लेकर न सिर्फ पुष्कर सिंह धामी बल्कि धामी सरकार की जो आधी कैबिनेट है वो लगातार अपनी उपलब्धियों का, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रही है। इस बीच जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्वास्थ्य और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। यह मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है और यह एक जन आंदोलन है, यानी कि आज ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, जो हर गांव और हर शहर तक हमें पहुंचाना है। हम लोग यहां आए हैं, हमारा भी बहुत विशेष योगदान इसमें हमको करना है। हमारी सरकार इस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम खेल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हर आयु वर्ग को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति आज देखने को मिलेगी। बड़ी खबर, जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे, जहां विकास पुस्तिका का भी विमोचन सीएम के हाथों किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति आज देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल पूरे होने पर जो कई ऐतिहासिक फैसले, कई यहां पर बड़े निर्णय जो देवभूमि वासियों के हित में लिए गए हैं, उसका बखान लगातार पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट कर रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें बकायदा ये बताया गया था कि राज्य सरकार और इसके साथ ही डबल इंजन सरकार के मदद से कैसे यहां पर कई काम किए जा रहे हैं, जो आगे भी यहां पर नजीर पेश करेंगे। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि देखिए धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो फिलहाल अभी अलग अलग जगहों पर किस तरह की तस्वीर कार्यक्रम को लेकर सामने आ पा रही है, क्योंकि आज का दिन धामी सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, देखिए धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है और आज परेड ग्राउंड में सबसे भव्य कार्यक्रम जो है, आज जश्न जो है यहाँ पर मनाया जाने वाला है। तस्वीरों में आपको दिखाना मैं शुरू करूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है आप यहाँ पर आना शुरू हो गए, जुटना शुरू हो गए। पीछे तक आप देखेंगे तो आपको चेयर्स नजर आ रहे होंगे। करीब 2000 से ज्यादा के लोगों की सिटिंग यहाँ पर है और अभी से चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अभी देखिए 11 बजे से मुख्यमंत्री कनक चौक से लेकर यहाँ जहाँ पर अभी कार्यक्रम स्थल है, यहां तक वे रोड शो करने वाले हैं और किस तरीके से उनके 3 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है उसकी उपलब्धियों को बताते हुए भी आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता में भी जोश है, उन्हें देखने और सुनने के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज इस परेड ग्राउंड में किया गया है। और खासकर क्योंकि मुख्यमंत्री को हमने देखा है कुछ भी होता है तो सांस्कृतिक चीजें दिखाते हुए जरूर नजर आते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए वो जरूर नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी आज उसकी कुछ ना कुछ झलक जो है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो बड़ा स्टेज जो है वो बनाया गया है जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे और यहां से कार्यक्रम का आगाज होगा। इस तरफ अगर आपको मैं स्टेज दिखाऊं तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे जो पहाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इसमें दिखाई जाने वाला है। तो तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है और अब 11 बजे से कुछ ही देर बाद जो है मुख्यमंत्री रोड शो करना शुरू करेंगे। और जिस तरीके से बड़े निर्णय इन 3 सालों के अंदर मुख्यमंत्री ने, उनकी सरकार ने लिए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो अन्य धर्मांतरण कानून हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो या फिर जो बड़े निर्णय महिलाओं के लिए लिए गए हों, युवाओं को रोजगार के लिए लिए गए हों, किसानों के लिए लिए गए हों, ओवरऑल जितने भी निर्णय इन 3 सालों के अंदर लिए गए, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी उसकी जानकारी दी थी। और ये जो 3 साल रहे हैं उसका जश्न आज जोरों शोरों से आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी जो है शिविरों का आयोजन किया गया है और कहीं न कहीं 25 तारीख तक ये जश्न जो है वो चलने वाला है। बिल्कुल, देखिए 3 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका बखान सीएम पुष्कर सिंह धामी और जो आधी कैबिनेट है वो पहले ही कर चुकी है और आगे भी उसका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कार्यक्रमों का सिलसिला आगे भी देखने को मिल पाएगा। लेकिन शुभांगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पूरे कार्यक्रम में कब तक पहुंच जाएंगे और भी क्या कैबिनेट यहां पर मौजूद रहेगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री, जैसे मैंने बताया कि 11 बजे से उनका रोड शो है, तो 11 बजे के करीब कनक चौक पर उनकी फ्लीट जो है वो पहुंच जाएगी। 11 बजे वहां से रोड शो शुरू होगा और यहां तक वो जो है रोड शो करते हुए आएंगे। उसमें कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे, उसमें विधायकगण भी मौजूद रहेंगे, उसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठगण भाजपा के मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि जनता जो है वो पहुंच रही है, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। अभी भी देखिए भीड़ जुटने में लगी हुई है, यहाँ से लोगों का आना सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज एक भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। जिस तरीके से 3 साल में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिए हैं, सरकार ने निर्णय लिए हैं, जिस तरीके से प्रदेश में काम किया है, ये उसका जश्न है जो आज मनाया जा रहा है और जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है, सभी भरपूर जो है वो शुरू हो गई है। 11 बजे तक मुख्यमंत्री कनक चौक तक पहुंच जाएंगे, वहां से उनका रोड शो शुरू होगा और करीब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है उनको यहाँ तक पहुंचने में। और उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज होगा जहाँ सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो दिखाए जाएंगे, दर्शाए जाएंगे। उसके बाद धामी सरकार का ये 3 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा है उस वो भी दर्शाते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम में नजर आने वाले हैं। देखिए कार्यक्रम की हालांकि शुरुआत हो चुकी है, महज फिलहाल इंतजार किया जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जब उनकी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी और इस कार्यक्रम में जो 3 साल बेमिसाल रहे हैं उसका बखान करेंगे। लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि अभी जो महज 2 साल और बचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल के, दूसरे कार्यकाल के, उसका भी किसी तरह का कोई रिपोर्ट कार्ड या विजन पेश किया जा सकता है? और इसे मंच पर संस्कृति विभाग उत्तराखंड के लोग बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दौरान हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से सरकार ने काम किया ये जरूर बताया था। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अभी 2 साल और है, ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से प्रदेश में सरकार विकास करेगी, धामी सरकार विकास करेगी, किस तरीके से जहां पर अभी थोड़ी बहुत कमियां है उसको कैसे सुधारा जाएगा और प्रदेश के विकास के लिए और किस तरीके से सरकार अपने कदम आगे बढ़ाएगी, इस पर भी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ 3 साल की उपलब्धियां गिनाती हुई धामी सरकार नजर आएगी, तो इसके साथ साथ चाहे वो हम हेली सेवाओं की बात करें, किस तरीके से उसका विस्तार इन सालों में हुआ है, क्योंकि आज तक पहाड़ों तक हेलीकॉप्टर से पहुंचना बहुत मुश्किल था, हेली सेवाओं के जरिए पहुंचना बहुत मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से ट्रेनें जा रही थी, बसें जा रही थी। और आज जिस तरीके से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, ये तमाम बातें कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे। और जिन जगहों पर आज भी हेली सेवाएं नहीं पहुंच पाई है या जिनका विस्तार अभी नहीं हो पाया है, धामी सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में जितना भी उनका भी कार्यकाल है
उस दौरान प्रदेश के विकास के लिए वो हर कदम बढ़ाएंगे और कोई भी चुनौती आएगी तो किसी भी हालत में वो अपने पैर पीछे नहीं करेंगे। ये बात कहते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे। इसी दौरान जो है अब आज देखिए, क्योंकि आज 3 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल के कार्यकाल को इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया है। मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए दिखाएंगे उनका एक शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि आज होगा। और इसके साथ आज 3 साल के दौरान जो उन्होंने किया वो, और आने वाले वक्त में किस तरीके से धामी सरकार जनता के हित में फैसले लेगी, जनता के लिए काम करेगी, वो बात करते हुए भी नजर आएंगे। और जनता भी उतनी ही उत्सुक है उनको देखने और सुनने के लिए, क्योंकि जहां से उनका रोड शो शुरू होगा वहां पर भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और जहां पर ये कार्यक्रम होना है वहां पर भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं काफी भव्य ये कार्यक्रम रहने वाला है, संस्कृति दिखाते हुए, अपना कल्चर दिखाते हुए और अपनी सरकार के जो 3 साल बेमिसाल सरकार बता रही है उसके भी पूरे जो उनका जर्नी रही है वो दिखाते हुए भी नजर आने वाला है। बिल्कुल, और माना जा रहा है कि रोड शो में भी अपार जन समर्थन धामी को मिलता हुआ नजर आएगा। बहरहाल